सातवें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री की दुमका में चुनावी जनसभा। गोड्डा में इंडी गठबंधन के नेता चलाएंगे जनसंपर्क अभियान। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की अंतिम चरण के चुनाव तैयारियों की समीक्षा। कहा पीठासीन पदाधिकारी चेन सिस्टम के माध्यम से मतदान प्रक्रिया में लाए तेजी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज हुई सुनवाई। ईडी को 10 जून से पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश। और मौसम केंद्र ने जारी किया मानसून पूर्वानुमान। राज्य में जून में होगी सामान्य से कम बारिश। पलामू प्रमंडल में लू चलने की संभावना। चक्रवाती तूफान रेमल का राज्य में दिखा आंशिक असर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। श्री मोदी ने आज एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग बड़े सपने देखकर वायदे कर रहे थे, ये उनके लिए आखिरी दौर होगा। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। प्रधानमंत्री जी, आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा इस बार कैसे बन गया? आप तो माइक्रोचिप्स और मैन्युफैक्चरिंग इस पे बात हो रही थी, लेकिन आपको बार बार हम आरक्षण पे बात करते हुए क्यों देखना पड़ रहा है? मुझे नहीं करना पड़ रहा है, मुझे सचेत करना है मेरे SC, ST, OBC और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं। और चुनाव एक ऐसा समय है कि जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है, उससे देशवासियों को मुझे जागरूक करना चाहिए। और इसलिए मैं आग्रहपूर्वक जनता जनार्दन को समझा रहा हूं, क्योंकि ये दो चीजें हो रही हैं। एक, भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है। संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है। और वो लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण के चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। सभी दलों के शीर्ष नेता वोटरों को अपने पक्ष में साधने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुमका स्थित हवाई अड्डा मैदान में पार्टी प्रत्याशी सीता सोरेन के समर्थन में चुनावी जनसभा कर रहे हैं। इस दौरान अन्य लोगों के अलावा राजमहल लोकसभा सीट के प्रत्याशी ताला मरांडी और गोड्डा प्रत्याशी निशिकांत दुबे भी मंच पर मौजूद हैं। आपका बिजली का बिल 0। इतना ही नहीं, जो ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीदेगी, बदले में आपको कमाई होगी, पैसे मिलेंगे। अब आप मुझे बताइए, कोई चाहेगा कि गरीब की ये सेवा रुकनी चाहिए? हर कोई चाहेगा नहीं, काम आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मोदी को आशीर्वाद चाहिए। कोई चाहेगा कि जरूरतमंदों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाए? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी, ये लोग खुलेआम बेशर्मी के साथ धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं मोदी को हटाना है। और क्यों हटाना चाहते हैं? ताकि फिर से उनको
घोटाले करने का मौका मिल सके। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये घोटाला करने देंगे क्या? घोटाला करने देंगे क्या? आप इंडी वालों को गरीबों का हक लूटने देंगे क्या? पूरी ताकत से बताइए, लूटने देंगे क्या? साथियों, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार जारी है। इसी कड़ी में श्री नड्डा कल देवघर में 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को लेकर पार्टी की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इधर संताल का रण जीतने के लिए इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारक भी क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं। गोड्डा में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ प्रचार अभियान को धार देने में जुटी है। प्रियंका गांधी की चुनावी जनसभा के बाद अब संताल में पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भी चुनावी जनसभा होने की संभावना है। इंडी गठबंधन के कई अन्य नेता भी संताल में लगातार रैलियों और जनसंपर्क के जरिए अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार करने में जुटे हुए हैं। उधर राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज वाराणसी में चुनावी जनसभा करेंगे। नेता राहुल गांधी आज कुशीनगर और वाराणसी में संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बांसगांव में भी जनसभा करेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये संयुक्त महासभा शाम 4 बजे मोहन सराय में होगी। इसे परिवर्तन रैली नाम दिया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओडिशा के भद्रक में भी चुनाव प्रचार करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पूरे राज्य में इस बार बीजेपी विरोधी लहर है। उन्होंने राज्य की सभी सीटों पर इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में 2004 का चुनाव परिणाम वो दोहराएंगे। मंत्री आलमगीर आलम के मुद्दे पर भी उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इधर संताल परगना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कई दिनों से कैंप कर रहे हैं। कल उन्होंने गोड्डा के पोड़ियाहाट के घाघराबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि संसदीय क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में उल्लेखनीय काम हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया। पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिसको आज भी आवास गरीबों को नहीं मिला है, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, ताकि कोई भी गरीब बिना आवास के नहीं रहेंगे। अगर ये कोई कारण नहीं दे रहा है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। राजमहल संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ताला मरांडी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर पाकुड़ में विधानसभा स्तरीय बैठक हुई। बैठक में पार्टी के झारखंड प्रभारी और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी मुख्य रूप से मौजूद रहे। श्री वाजपेयी ने यहां चुनावी रणनीति और प्रचार को लेकर नेताओं से जानकारी ली और उन्हें बूथ जीतने का मंत्र दिया। मौके पर उन्होंने दावा किया कि राज्य की सभी 14 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत होगी और देश में 400 का आंकड़ा एनडीए पार करेगी। विधानसभा में भी अपनी स्थिति में सुधार करके और जीत कर हमें करनी है, उसके लिए आज बैठक हुई। बूथ पर क्या काम करना, बनने पर क्या काम करना, उस संबंध में कार्यकर्ताओं से मैंने बात की। 14 सीट झारखंड की जीतेंगे, 400 पार में 14 सीट झारखंड की होंगी। धन्यवाद। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अंतिम चरण के चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने राजमहल, दुमका और गोड्डा लोकसभा सीट पर 1 जून को होने वाले मतदान में शिथिलता नहीं बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने पीठासीन पदाधिकारियों को चेन सिस्टम के माध्यम से मतदान में तेजी लाने को भी कहा। श्री कुमार ने कहा कि मतदाताओं को क्रमबद्ध मतदान कक्ष में प्रवेश कराते हुए मतदान कराना सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्र से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए वाहन की टैगिंग करें ताकि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाया जा सके। दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए भी वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।
इधर रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कल पंडरा बाजार समिति में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम में फायर सेफ्टी और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। श्री सिन्हा ने स्ट्रांग रूम के चारों ओर सघन निगरानी करने के लिए कहा ताकि किसी तरह की समस्या आने पर तत्काल समाधान किया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता को शपथ पत्र के माध्यम से 10 जून के पूर्व जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है। रांची के बड़गाई अंचल में 8.86 एकड़ जमीन घोटाला के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को 10 जून से पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 10 जून को की जाएगी। टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी आज ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन से पूछताछ कर रही है। श्री रंजन ईडी की ओर से दिए गए दूसरे समन के बाद आज रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। इससे पहले ईडी ने मनीष रंजन को 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने समय की मांग करते हुए पेश होने में असमर्थता जताई थी। इधर एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि राज्य में कोयले की तस्करी कथित तौर पर पुलिस और कर्मियों के मिली भगत से की जा रही है। एजेंसी ने गृह सचिव को इससे संबंधित रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट को गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने गंभीरता से लेते हुए राज्य में कोयले की तस्करी रोकने का निर्देश दिया है। इसे लेकर कल राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक भी हुई, जिसमें उन्होंने जवाबदेह अधिकारियों को फटकार भी लगाया। इधर रांची रेल मंडल की कई ट्रेनों की समय सारणी में जून महीने से बदलाव होगा। इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिच कोलकाता के उप मुख्य परिचालन प्रबंधक श्रीनिवास सामंत ने सभी रेल मंडल को पत्र भेजा है और नई समय सारणी को लेकर सुझाव भी दिए हैं। और अब बात कारोबार जगत की। कंपनी जिप इलेक्ट्रिक ने $15 मिलियन का निवेश जुटाया है। इसकी मदद से कंपनी अपनी फ्लीट को 21,000 से बढ़ाकर 2 लाख करेगी। इसके साथ ही कंपनी अपने ऑपरेशन का विस्तार 2026 तक 15 शहरों में करेगी। अमेरिका की प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने बताया है कि इस साल आरबीआई ने सरकार को रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफर किया है, जो भारत की जीडीपी का तकरीबन 0.6% हिस्सा बनता है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ के शेयर सोमवार को शुरुआती कारोबार में करीब 3% चढ़कर 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। यह BSE पर 3% बढ़कर 1,457 रुपए तक पहुंच गया है। घाना ने अपनी दूरसंचार क्षमता बढ़ाने के लिए 4G और 5G नेटवर्क के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए रिलायंस जियो की एक अनुषंगी टेक महिंद्रा और अन्य विक्रेताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। एलन मस्क की AI कंपनी XAI की ओर से भविष्य की टेक्नोलॉजी के विकास और रिसर्च के लिए $6 अरब की पूंजी जुटाई गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 250 रुपए प्रति शेयर के ट्रेडिंग मूल्य से नीचे के सभी शेयरों के लिए 1 पैसा टिक साइज शुरू करने का फैसला लिया है और ये नियम 10 जून से लागू होगा। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की आज जयंती है। उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने उन्हें नमन किया। सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्र योद्धा थे जिन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा मिली। सजा को पूरा किया और फिर से राष्ट्र जीवन में सक्रिय हो गए। विलक्षण प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी वीर सावरकर को आज कृतज्ञ राष्ट्र नमन कर रहा है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
पलामू लोकसभा क्षेत्र की मतगणना गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज के परिसर में 4 जून को होगी। इसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के तहत आने वाले ई पोस्टल मतों की गणना कैसे की जाए, इसे लेकर जिला सूचना और विज्ञान पदाधिकारी रणवीर सिंह ने समाहरणालय सभागार में काउंटिंग सुपरवाइजरों तथा काउंटिंग असिस्टेंट को प्रशिक्षण दिया। खूंटी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर बिरसा कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उस दौरान उन्होंने मतगणना की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र के ताऊ मोड़ से 3 किलो 650 ग्राम के अफीम के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम का बाजार मूल्य 18,25,000 रुपए आंका गया है। गिरफ्तार तस्कर हजारीबाग जिले के बड़का गांव का रहने वाला है। इसके पास से एक मोबाइल, एक डिजिटल तराजू और 40,400 नगद रुपए बरामद किए गए हैं। दुमका में पूजा पाठ के बहाने महिलाओं को अपना शिकार बनाने वाले गिरोह के सदस्य एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। इस कड़ी में बाइक सवार 2 युवकों ने नगर परिसर चौक स्थित ओम शांति भवन से पूजा कर लौट रही एक महिला से करीब 2 लाख रुपए के जेवर छिनतई कर आराम से फरार हो गए। महिला ने इस संबंध में नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बार में हुई मारपीट के बाद गोलीबारी करने वाले मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह को पुलिस ने पड़ोसी राज्य बिहार के गया जिले के अलीपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी चंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि बार में खाने पीने के दौरान बार के बाउंसर और कुछ व्यक्तियों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। इसके बाद गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पलामू जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ खाला जंगल से पिछले 17 दिन से लापता युवक का नरकंकाल बरामद किया गया है। नरकंकाल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। पुलिस ने नरकंकाल को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आशंका जताई है कि युवक की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के सदाबहार चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकालकर जा रहे एक व्यक्ति से बाइक सवार अपराधियों ने झपट्टा मारकर 1.5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। इस संबंध में प्लांडो निवासी जॉन लकड़ा ने थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। लातेहार जिले के छिपारदोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुआ गांव में एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में फांसी से फंदे पर झूलता हुआ बरामद किया गया। इस मामले में मृतका के परिजनों के द्वारा हत्या की आशंका जताते हुए थाना में मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति और उसकी भाभी को गिरफ्तार कर लिया है। पलामू जिले की मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 39 पर एक यात्री बस और हाईवा की टक्कर में हाईवा चालक और बस के सह चालक समेत 12 यात्री जख्मी हो गए। सभी घायलों का इलाज MRMCH में किया जा रहा है। खूंटी जिले के विभिन्न बालू घाटों से बालू की तस्करी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार छापेमारी जारी है। बालू तस्करी की सूचना पर उपायुक्त के निर्देश पर चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान कर्रा प्रखंड के पदमपुर, छाता और विभिन्न स्थलों में अवैध रूप से बालू की ढुलाई करते 5 वाहनों को जब्त कर लिया गया है। मौसम विभाग ने झारखंड में इस वर्ष जून महीने में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान किया है। मौसम विभाग के अनुसार पलामू प्रमंडल में जून महीने में लू चल सकती है। वहीं तापमान में भी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आए तूफान रेमल का आंशिक असर भी झारखंड में देखा गया। इसकी वजह से संताल और कोल्हान के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहे और बारिश भी हुई। राजधानी रांची में कल तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने किया है। आज चतरा, लातेहार, गढ़वा और पलामू को छोड़कर कई जिलों में बारिश होने की भी संभावना है। असम के कई हिस्सों में रविवार देर शाम से बारिश हुई, जिससे राज्य में पारे का स्तर नीचे आ गया। चक्रवात रेमल के कारण असम के कुछ हिस्सों में खराब मौसम होने की भी संभावना है। असम के कई इलाके चिरांग, गोलपारा, बक्सा, दिमा हसाओ, कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों, होजई और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव के कारण सोमवार को त्रिपुरा में भारी बारिश हुई है, जबकि खराब मौसम के कारण अगरतला हवाई अड्डे से 11 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। लाल बजरी के बादशाह राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। राफेल नडाल को अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने सीधे सेटों में 6-3, 7-6 और 6-3 से मात दी। वेस्टइंडीज की टीम को अगले महीने शुरू होने वाले T20 विश्व कप से पहले जोरदार झटका लगा है। टीम के दिग्गज ऑलराउंडर जेसन होल्डर चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गए। आईपीएल के इस सीजन में छाए आरसीबी के विराट कोहली। विराट ने 15 मैचों में 741 रन बनाए, दूसरी बार ऑरेंज कैप पर जमाए कब्जा।
वहीं पंजाब किंग्स के हर्षल पटेल ने पर्पल कैप को किया अपने नाम। 14 मैचों में झटके 24 विकेट। भारत के अनुभवी तैराक श्रीहरि नटराज ने फ्रांस में चल रहे 30वें मेयर नोस्ट्रम तैराकी टूर्नामेंट में 50 मीटर बैक स्ट्रोक में रजत पदक अपने नाम कर लिया। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 28 मई को ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2024 में हिस्सा नहीं लेंगे। आज के दिन के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। अट्ठाईस मई वर्ष 1883 में विनायक दामोदर सावरकर का जन्म नासिक के ग्राम भागुर में हुआ था। वे एक महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, दूरदर्शी राजनेता और प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी थे। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा, हिंदुत्व के विकास का श्रेय सावरकर को ही जाता है। सावरकर प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति थे जो धर्मों में पसरे रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने वर्ष 1857 में लड़े गए पहले भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर किताब लिखी। सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उसके ही विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। वर्ष 1904 में गठित क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत इसका प्रमाण है। अभिनव भारत के तहत उनका एक ही सूत्र था, हिंदी को राष्ट्रभाषा व देवनागरी को राष्ट्रलिपि घोषित करना। स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के लिए हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए सतत प्रयास किए। सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्षधर रहे। सावरकर को कई बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। सावरकर ने कई किताबें लिखी जो स्वतंत्रता और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। गर्मी के आते ही घमौरियों की समस्या भी बढ़ जाती है। इसे प्रिकली हिट और हिट रेस्ट भी कहा जाता है, जो अक्सर पसीने की ग्रंथियों के पोर्स बंद होने के कारण हो जाती है। ये छोटे छोटे लाल दाने के आकार में होते हैं और इसमें खुजली और जलन की समस्या भी हो सकती है। लेकिन यह सबसे ज्यादा पीठ, सीने और चेहरे और हाथ में देखी जाती है। धूप में निकलने के बाद यह परेशानी और भी दिक्कतें देती हैं। घमौरियां कहीं आपको परेशान न करें, इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लें। गर्मियों का मौसम कई तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इस मौसम में कई समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। त्वचा हमारे शरीर का बाहरी आवरण होती है, जो बाहरी तत्वों के संपर्क में सबसे अधिक रहती है। इसलिए गर्मी के मौसम का प्रभाव भी त्वचा पर अधिक पड़ता है। गर्मी, धूप और पसीना त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। गर्मी में त्वचा संबंधित कई समस्याएं होने की संभावना रहती है। गर्मियों के मौसम में त्वचा के संक्रमण, त्वचा पर दाने, मच्छर या किसी कीड़े के काटने से समस्या, घमौरियां, सनबर्न और पसीने की दुर्गंध जैसी समस्याएं परेशान कर सकती है। घमौरियां होने का मेन कारण ये होता है जब बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, और स्पेशली जब बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है उसको स्किन से हटाया नहीं जा रहा है रूटीन तरह से, और उसके ऊपर आपने कुछ इस तरह का कपड़ा पहना है जो पसीनों को वो सोख नहीं रहा है, जबकि इंस्टेड वो स्किन के ऊपर रगड़ रहा है, और पसीने के जो फिर एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन आप बोल सकते हैं पसीने का, जो स्किन पे फिर वो बन जाता है, जिसको प्रिकली हीट या घमौरी कहते हैं। बढ़ नहीं सकती है पर वो ठीक नहीं होंगी, वो परेशान करती रहेंगी, उसमें खुजली, जलन होना, ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। दिन रात में हमेशा वो दिक्कत रहेगी आपको, और जैसे जैसे जितना और ज्यादा पसीना आएगा और ज्यादा गर्मी में रहेंगे तो वो चीज और जगहों पे जा सकती है। गर्मियों के मौसम में त्वचा में होने वाली सबसे आम समस्या है चुभती जलती घमौरियों की। अधिकतर लोगों को घमौरियां इस मौसम में परेशान करती है। शरीर के कई हिस्से जैसे गर्दन, पीठ, कमर, सीने या चेहरे पर भी कई बार छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिनमें खुजली और जलन होती है। अधिक पसीना आना, त्वचा को साफ न रखना या तंग कपड़े पहनना या सिंथेटिक कपड़े पहनना, ये सभी घमौरियों की समस्या होने की संभावना बढ़ा सकता है। वैसे तो ये समस्या कुछ समय में खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन यदि इसका सही उपचार न हो तो व्यक्ति को इससे काफी परेशानी हो सकती है। लोग घमौरियों की समस्या को ठीक करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। यदि आप घमौरियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं
तो कुछ उपाय इसके लिए कारगर हो सकते हैं। एक नॉर्मल प्लेन टैल्क आप लीजिए, बहुत ज़्यादा ये डाला है पाउडर में, वो डाला है, वो किसी काम का नहीं होता है। स्पेशली एंटी फंगल्स हैं, मेडिसिन पाउडर में नहीं होना चाहिए। वो पर से भी कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है घमौरियों को प्रिवेंट करने में, और प्रॉब्लम्स हैं जो ऐसे दवाइयों वाले पाउडर आपकी स्किन पे क्रिएट कर सकते हैं। और उन दवाइयों का असर जो एक्चुअली जिस रीज़न के लिए होता है, उनमें असर उन दवाइयों का कम हो जाता है अगर इस आम तौर पे सब लोग उनको पाउडर्स में यूज़ करना शुरू कर दें। तो वो अवॉइड करें। नॉर्मल टैल्क आप यूज़ कर सकते हैं उन हिस्सों में जहाँ पे पसीना ज़्यादा होता है, घमौरियाँ बनती हैं, जो कि ऊपर का पीठ का हिस्सा, ऊपर का छाती का हिस्सा यहाँ पे होता है। इनफैक्ट जो ज़्यादा खुशबू जिस प्रोडक्ट में होती है, फ्रेग्रेंसेज होते हैं, तो फ्रेग्रेंसेज से अपने आप से कई तरह की स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। तो जहाँ पे कई लोगों में देखा गया डिओड्रेंट से एलर्जीज हो जाती हैं, तो बगलों में जहाँ डिओड्रेंट लगाते हैं वहाँ पे रैशेज हो जाते हैं, या बैक में आगे चेस्ट पे लगाया तो वहाँ तो ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें अवॉइड करें। फ्रेग्रेंस वाले डिओड्रेंट्स, वाइप्स, ये सब कुछ यूज़ ना करें। घमौरियों की समस्या बच्चों में काफी देखी जाती है क्योंकि उनकी त्वचा कोमल होती है। हालांकि बड़े भी इस समस्या से प्रभावित होते हैं। घमौरियों से बचाव के लिए सबसे आसान है कि आप गर्मियों के मौसम में अपनी त्वचा की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बार बार नहाएं, लूज कॉटन कपड़े पहने, दिन में जितना हो सके पंखे, कूलर, एसी के सामने रहें। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेके ठंडा पानी शरीर पे डाल लें। खासकर पीठ पे, छाती के ऊपर के हिस्से में घमौरियाँ ज़्यादा होते हैं, इन हिस्सों को बचाव करना ज़रूरी है। आइस पैक्स यूज़ कर सकते हैं, ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं, लैक्टोकैलामीन आप लेके कहीं से वो यूज़ कर सकते हैं, उससे काफ़ी आराम मिल जाता है खुजली में। सूती कपड़े पहने, साथ ही कपड़े अधिक तंग न हो। कोशिश करें कि अधिक पसीना न आए, और फिर भी यदि घमौरियों की समस्या हो जाए तो एक विशेषज्ञ के परामर्श अनुसार इसका सही उपचार लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और हमारा फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब इस रिपोर्ट में देखते हैं तुलसी का पौधा लगाना कितना लाभदायक है। भारतीय संस्कृति में आयुर्वेदिक ग्रंथों और उनमें वर्णित वृक्षों व पौधों की पर्यावरण परक एवं स्वास्थ्यगत विशेषताओं से भला कौन अपरिचित होगा। इन्हीं विशेषताओं को बतलाने में अपने आप में समर्थ है तुलसी। जहां एक ओर तुलसी का धार्मिक महत्व है, तो वहीं दूसरी ओर विज्ञान के दृष्टिकोण से तुलसी एक औषधि है। हृदय रोग हो या सर्दी जुकाम, भारत में सदियों से तुलसी का प्रयोग होता चला आ रहा है। औषधीय गुणों से परिपूर्ण पौराणिक काल से प्रसिद्ध पतित पावनी तुलसी के पत्तों का विधि पूर्वक नियमित सेवन करना अत्यंत लाभप्रद कहा गया है। एक सर्वाधिक औषधीय एवं पवित्र पौधा तुलसी जी के रूप में भारत के हर आंगन में देखने को मिल जाता है। तुलसी का जितना औषधीय महत्व। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सातवें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री की दुमका में चुनावी जनसभा। गोड्डा में इंडी गठबंधन के नेता चलाएंगे जनसंपर्क अभियान। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की अंतिम चरण के चुनाव तैयारियों की समीक्षा। कहा पीठासीन पदाधिकारी चेन सिस्टम के माध्यम से मतदान प्रक्रिया में लाए तेजी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज हुई सुनवाई। ईडी को 10 जून से पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश। और मौसम केंद्र ने जारी किया मानसून पूर्वानुमान। राज्य में जून में होगी सामान्य से कम बारिश। पलामू प्रमंडल में लू चलने की संभावना। चक्रवाती तूफान रेमल का राज्य में दिखा आंशिक असर।